हम गए मार्च में घूमने कंबोडिया सियाम रीप, जहाँ पे है फेमस अंकोर वाट मंदिर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रिलीजियस प्लेस है। यहाँ से हम पहुँचे कंबोडिया, फ़्लाइट 1 घंटे की डॉनम्यूंग एयरपोर्ट से। 30 रुपये ES वीज़ा डॉलर है, एयरपोर्ट से US $30 लेते हुए हम टैक्सी लिए और हमने रास्ते में एक रेस्टोरेंट पकड़ा, जहाँ पर हम अपना लंच थोड़ा जल्दी करते हुए हम पहुँच गए अपने टिकट्स लेने के लिए टिकट काउंटर पे। और टिकट की बात करें तो एक दिन का पास जो है 37 US डॉलर का है, और 3 दिन का पास जो है $62 का है, क्योंकि हमारा प्लान आधा दिन आज और आधा दिन अगले घूमने का था, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा उमस थी। तो फिर हम अपना लंच करके यहाँ से निकले और फिर हमारा ड्राइवर हमें ले गया यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये टिकट काउंटर्स हैं, आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं और इनमें आपकी फ़ोटो लगी होती है, ताकि इस पास का मिसयूज़ ना हो, इस टिकट का मिसयूज़ ना हो। तो आप लंबे पास भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं तो बेस्ट है कि 2 दिन का पास हमने $62 US में ले लिया। इसमें फ़ोटो था हमारा और बहुत ईजी था इसको लेना। और हम लोग लगभग यहाँ से लेते हुए, इस काउंटर से होते हुए हम लगभग 3 बजे पहुँच गए अंकोर वाट के मेन मंदिर में, जो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर था। ड्राइवर यहाँ बाहर वेट कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी और होते हुए हम लोग चलते हुए पहुँचे इसके मेन टेंपल के एंट्रेंस पे। आप देख सकते हैं, और जिस भी टेंपल मंदिर के पास आप जाएंगे वहाँ पे आपका टिकट चेक होगा और उस पर एक पंच कर दिया जाएगा उसको। तो हम लोग इस तरह से पहुँच गए गोरवाट। ये सामने की ओर झील है, दोनों तरफ बना हुआ, ये मुख्य द्वार है। और इस मंदिर को देखने के लिए बात करें तो हमें कम से कम 2 घंटे चाहिए। और ये लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड है, गिनीज रिकॉर्ड्स में है। 2 स्क्वायर किलोमीटर 402 एकड़ या 162 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये पूरा अंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क का एक हिस्सा है, जो पूरा 9 से 12वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर या मंदिर है विश्व का। मेन टेंपल अंकोर वाट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1992 से, और ये अर्ली 12th सेंचुरी में यानी 1122 से लेकर 1150 के बीच में बनाया गया था। इसे बनाया था खमे किंग सूर्यवर्मन II ने। ये मंदिर जो है विष्णु जी को समर्पित था, और बाद में इसमें कई बदलाव करके बाद में इसे बुद्धिस्ट मंदिर बनाने की कोशिश की गई। इसका प्रमाण आपको इस तरह से मिलता है कि यहाँ कई जगह मूर्तियाँ आपको एक लाइन में मिलती हैं, जहाँ पे जिनके धड़ उखड़े हुए हैं, सर उखड़े हुए हैं। एक लाइन से कुछ मूर्तियाँ हैं जो डैमेज हमें दिखती हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बड़े हिस्से में बना हुआ है। कुछ हिस्सों पे सीढ़ियाँ ज़्यादा उठी हुई हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ाई गई हैं लोहे की रेलिंग के आधार में, जिसे पकड़कर आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं। और यहाँ पे कई बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह भी आपको ऊपर नीचे चढ़ते हुए मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको कुछ हिस्से में काम होता हुआ भी दिख रहा था, और कुछ हिस्सा इतना पुराना था कि इसे अभी तक पूरा बनाया नहीं जा सका है। इस तरह से घूमते हुए हम पहुँचे। आप देख रहे हैं कि लोग गर्मी से जो परेशान हैं, पानी अपने साथ रखना ज़रूर ना भूलें, और साथ में एक छतरी हो तो बहुत अच्छी बात है, सर पे कैप हो। ये ऊंची सीढ़ियाँ हैं जिस पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, और ऊपर से जब आप नीचे देखें तो आपको डर सा लगेगा कि ये बहुत ही, आप कैसे ऊपर आ गए। तो इस तरह से ये सीढ़ियाँ लेते हुए आप ऊपर नीचे 2-3 जगहों पे, कई मंदिर पे हिस्से में आप जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर अप्सराओं के वो आकृति उकेरी गई हैं इन दीवारों पे, जो अभी भी इसमें सुंदर दिखती हैं। और आप इनको देखते हुए, इसकी कलाकृति को देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसके कई हिस्सों में तालाब बनाए हैं जहाँ पानी इकट्ठा है। और एक बात आपको ध्यान है कि ये मंदिर में कई बार लोग सुबह की विज़िट के लिए आते हैं, सूर्योदय के समय, जिस समय ये तालाब पे इकट्ठे पानी में सूरज का और मंदिर का रिफ्लेक्शन दिखता है, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। और कई फ़ोटो में आपने देखा होगा कि बड़ा मनमोहक दिखता है। तो अगर आप अगले दिन दोबारा विज़िट करना चाहें तो 3 दिन वाला पास या 10 दिन वाला पास, या आइडियली 3 दिन वाला पास, जिसे आप 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लेके इसको अगले दिन फिर सुबह देखने के लिए पहुंच सकते हैं। मंदिर आमतौर पे सुबह 5 साढ़े 5 बजे खुल जाता है सूर्य के समय, और सूर्यास्त के समय 5:30-6 बजे तक ये बंद हो जाता है। तो फिर इस मंदिर के कई हिस्सों को देखते हुए हम लोग जो है फिर फ़ोटो वगैरह खींचते हुए हम लोग आ गए बाहर की ओर। और अगर आप इसको कंपेयर करें तो भारत के खजुराहो मंदिरों से, जो लगभग 1000 साल पुराने हैं, उनसे थोड़े से कम पुराने हैं ये मंदिर। लेकिन इनको यहाँ प्रिजर्वेशन या बोलिए इनको जो संभाल कर रखा गया है, इनकी अवस्था कुछ बहुत अच्छी नहीं है।
कोशिश की जा रही है, हो सकता है अगले कुछ सालों में कुछ बढ़िया अच्छा हो जाए। ये सीढ़ियाँ उतरते हुए आप देख सकते हैं, कुछ छोटे बौद्ध भिक्षु जो उसमें चढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये मंदिर में कई टूटी हुई ऐसी मूर्तियाँ जिनके धड़ उखड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं। तो ये संभवतः एक टाइम में जो है विष्णु मंदिर को बुद्धिस्ट मंदिर में बदलने की इनको कोशिश की गई थी। तो इस तरह से हम लोग बढ़ते हुए आगे देखते हैं, कई जगह बुद्ध के मंदिर हैं जहाँ कई जगह पूजा भी अभी होती है, कई जगह इन आकृतियों को रखा गया है। यहाँ देश विदेश से सैलानी आपको, टूरिस्ट आपको दिखेंगे आते हुए। और इस शहर के बारे में बताएं तो सिएम रीप यहाँ का दूसरा बड़ा शहर है कंबोडिया का, और यहाँ का मुख्य आजीविका जो है लोगों की टूरिज़्म से ही है, यानी गाइड के रूप में, टैक्सी तौर के रूप में, होटल के रूप में, और इन्हीं टूरिस्ट से होने वाली कमाई है। तो इस मंदिरों को देखते हुए हमें लगभग 2 घंटे का समय बीत गया इस भीषण गर्मी में। और बाहर निकलते हुए हाँ, पानी आप पीते रहिए और आप इस मंदिर का आनंद लेते रहिए। और ये सब पूरा करते हुए हम लोग पहुंच गए बाहर की तरफ। और फिर जो है ये बाहर का दृश्य है, और ये आप देख रहे हैं कि ये क्लासिकल ये वाला जो मंदिर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये यहाँ के झंडे पर भी बना हुआ है। फिर हम यहाँ से पहुँचे फटाफट, हमारा ड्राइवर हमें ले गया दूसरे मंदिर पे जिसका नाम है फ्रॉम बखेंग। यहाँ जाने के लिए हमने जो है पहाड़ का रास्ता लिया, पहाड़ पे से पैदल रास्ता, पेड़ों के बीच में से गुजरते हुए हम पहुँचे। ये 9वीं सेंचुरी में बना हुआ टेम्पल है जिसे कि किंग यशोवर्मन ने बनाया था। ये शिव जी को समर्पित है ये, और लोग यहाँ पे सनसेट के टाइम में पहुँचते हैं। ये भी हम सूर्यास्त के समय पहुँचे हैं, जहाँ पे कि इस जंगल और पहाड़ पे से होते हुए वहाँ पहुँचे थे। और उसके ऊपरी हिस्से में पहुँच के आप देख सकते हैं कुछ टूटे फूटे स्ट्रक्चर जिनको बनाने की कोशिश की गई है। और वापस इन रास्तों से आते हुए आप इन जंगलों के बीच से होते हुए आ सकते हैं। यहाँ झिंगुरों की आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देगी आपको। तो वापस आते हुए रास्ते में जहाँ मंदिर का एंट्रेंस था या जहाँ एग्ज़िट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कई लड़ाइयाँ हुई जिसमें कि अभी भी लाइव माइंस है, जिसमें कि कई लोग घायल हुए हैं, विकलांग हुए हैं। वो लोग जो हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए कई तरह के यहाँ वाद्य यंत्र बजाते हैं, म्यूज़िक चलाते हैं, और लोग यहाँ अपनी स्वेच्छा से अपनी दान देते हैं ताकि अपनी हमने अपने होटल में चेक इन किया। अगला दिन हमने लिया एक टुक ने जो है हमें $20 लिया। नेगोशिएट करके हमने $15 में बात मान ली, और लगभग सुबह 8 बजे जल्दी नाश्ता करके हम निकल पड़े। और सबसे पहले हम पहुँचे अंकोर थॉम। अंकोर थॉम शब्द का मतलब है कि लार्ज सिटी, बड़ा शहर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्रेंस पे कि एक तरफ दानव, एक तरफ जो है देवता जो है लाइन में है, जो कि शायद अमृत मंथन के समय का है। और इस एंट्रेंस पे भी चेहरे बने हुए हैं। और यहाँ से गुजरते हुए हम पहुँच रहे हैं ये टुक से होते हुए अंकोर थॉम कॉम्प्लेक्स की तरफ। और यहाँ पे जो ये सुबह का समय था, 8:30 का टाइम, तो ये बड़ा ही कम गर्मी वाला था, कंफर्टेबल था। पानी और छतरी और अपना हैट साथ में लेके चलें। तो टुक राइड से हम पहुँच गए अपने अंकोर थॉम कॉम्प्लेक्स में। और यहाँ पे आप देखेंगे ये एंट्रेंस कई टूटे फूटे ले जाते हैं हमें स्ट्रक्चर में। यहाँ पे 200 से अधिक ऐसे चेहरे बने हुए हैं, और इन चेहरों को बनाने के लिए बहुत सारे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया है, उन्हें जोड़ा गया है और उन पर आकृति उकेरी गई है। ये टेम्पल है बेयोन टेम्पल अंकोर थॉम कॉम्प्लेक्स का। ये 12वीं सेंचुरी के आखिरी दूसरे हिस्से में बनी थी, जिसे किंग जयवर्मन 7 ने भी इसे बनाया था। और जो सबसे आखिरी बड़ा कैपिटल था ये कंबोडिया का या खमेर रिजिम का, वो इस समय था। इसको टेम्पल ऑफ फेसेस भी कहते हैं। इसके 4 दरवाजे हैं। हम एक एंट्रेंस में से अंदर घुसे, जिससे आमतौर पर लोग घुसते हैं, और इसके चारों दरवाजे में बाहर निकल कर आप अलग अलग तरह से देख सकते हैं। कई सारे ऐसे चेहरे आपको दिखेंगे जो शांत से, बड़े आँखों वाले, और कहा जाता है कि ये अवलोकितेश्वरा के चेहरे हैं, जो कि बुद्ध के अलग अलग प्रकार के रूप हैं। कुछ लोग कहना है कि ये शायद ब्रह्मा के भी रूप हो सकते हैं। और इन जगहों को देखते हुए बड़ा ही सुंदर, इसको आपने कई जगहों पर देखा होगा, कई फ़ोटो में देखा होगा, बिना देखे आपको विश्वास ना होगा कि इतने बड़े बड़े चेहरे इस तरह से यहाँ बनाए गए हैं। रखरखाव थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ये मंदिर देखने में बढ़िया हैं। और यहाँ से होते हुए जो है हम फिर पहुँच गए पास के मंदिर
फेमिया नकास टेम्पल। और यहाँ से होते हुए हम फिर निकल गए पास के हिस्से में। इसके एक दरवाजे से निकलते हुए हम आगे निकले और यहाँ भी बहुत सारे टूरिस्ट आपको दिखेंगे। आप अपना पास ज़रूर साथ में रखिएगा, दूसरे दिन भी उसी पे ये पंच लगाते हैं, तो इसे भूलें ना। और इस तरह से घूमते हुए जो है आप फ्यूमिनिकास टेम्पल के पास पहुंचेंगे और उसके अंदर से होते हुए फिर आप चले जाएंगे। इसके नज़दीकी कुछ देर पैदल चलकर जब आप निकलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, टेरेस ऑफ द एलिफेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो ये अभी भी आप देख रहे हैं बेयोन टेम्पल। और इसके इसके जो दीवारें हैं इस पर आप देखेंगे, इसमें रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ और जहाँ ये आप देख रहे हैं इसमें लड़ाई के दौरान का बहुत बड़ा विवरण सा बना हुआ है। छोटे छोटे कई डिटेल्स इसमें बहुत सुंदर तरीके से उकेरे गए हैं। जब नज़दीक से देखें तो देखने में बड़े ही आपको इम्प्रेसिव लगेंगे, बड़े ही अच्छे लगेंगे। और फ्यूमिनिकास टेम्पल से होते हुए हम लोग फिर पहुंच गए अगले अपने मंदिर की तरफ। बहुत पुराने पेड़, कई अवशेष इस तरह से पड़े हुए फ्यूमिनिकास टेम्पल के पास, मंदिर के पास, जिनको और ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत है शायद। और कुछ हिस्सों में ऐसा लगता है कि जैसे स्ट्रक्चर अभी बड़ी मुश्किल से सहारे के द्वारा खड़े हैं या गिर सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ हिस्सों को अच्छी तरह संभाला गया है, जहाँ पे आप सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़ सकते हैं, ऊपरी से पहुँच के एक दूर तक नज़ारा ले सकते हैं। तो हम भी ऐसे एक मंदिर के ऊपरी हिस्से में पहुँचा। आप देख रहे हैं कि लोग गर्मी से परेशान पानी और साथ में रुमाल या तौलिया लिए हुए जा रहे हैं। और आप इसके ऊपरी हिस्से में पहुँच के फिर ये पीछे का हिस्सा है जहाँ से हम आए थे, और ये आसपास का हिस्सा है। काफ़ी बड़े एरिया में ये भी मंदिर फैला हुआ है। और यहाँ ऊपर पहुँच के आप आगे का नज़ारा देख सकते हैं। इस तरह की सीढ़ियाँ लकड़ी की हर जगह लगाई गई हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तो ओरिजिनल पत्थर की सीढ़ियाँ हैं, जिस पे शायद पुराने टाइम में लोग चढ़ते होंगे। और जब हम इसे चढ़ें तो इसको उतरने का तरीका जो है बड़ा ही एक आसान सा मैंने ये समझा कि इसको सीधे ना उतर के पीछे घूम के आप उतरें, ताकि आप देखते हुए उतर सकें नीचे क्या है। अन्यथा आपको ऐसे देखने में बड़ा डर सा महसूस होगा। तो नीचे उतर के फिर आप पहुँचे आगे और आप आ गए हैं फिर इस मंदिर के आखिरी हिस्से में। और हम बढ़ चलें अपने अगले मंदिर टेरेस ऑफ द एलिफेंट्स। रास्ते में आप देखेंगे इस तरह के कई अवशेष, कई मंदिरों के पेड़, बड़े बड़े पेड़ जो शायद कई 100 साल पुराने हैं, जिनमें बीच में मंदिर के कुछ पत्थर के हिस्से फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं। मतलब ये समझिए एक तरह से जंगल ने जो है इन कई मंदिरों पे अपना कब्जा कर लिया है। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर था, ये पेड़ देखिए कितना विशाल। फिर इस तरह से इस कच्चे रास्ते से होते हुए हम पहुँच गए यहाँ पे टेरेस ऑफ द एलिफेंट्स के एक छोर पे। नीचे रेड सैंडस्टोन है बिछा हुआ है, और टेरेस ऑफ द एलिफेंट्स में बहुत सारे हाथी बने हुए हैं, कहीं सूढ़, कहीं पूरा पूरा हाथी बना हुआ है। और इसके कुछ साइड में जो हैं और भी कई तरह के स्ट्रक्चर्स इस तरह के बनाए गए हैं। तो इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बहुत सारे बनाए गए हैं, डिटेल्स बहुत सारे हैं। यहाँ भी कई विदेशी सैलानी आपको दिखेंगे। ये भी पॉपुलर मंदिरों में से है। और इसके पास आपको बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी, जहाँ हम लोग पार्किंग करके इन मंदिरों को देख रहे हैं। और यहाँ आपको यहाँ फ्री वाईफाई भी मिल जाएगा आपको कुछ देर के लिए इंतज़ार करने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। छोटी मोटी ख़रीदारी भी यहाँ पास में आप कर सकते हैं। और हाँ, ख़रीदारी बाकी 2 मंदिर जो हमने देखे पहले भी, उनके आसपास में कुछ एरिया था जहाँ पे आप खाने पीने की, नारियल पानी की, और वहाँ पे एक तरह का स्टिकी राइस मिलता है जो कि बैम्बू में बनाया जाता है, यानी बांस के अंदर डाल के उसे उबाल के बनाया जाता है। वो भी खाने में अच्छा लगता है। $1 में आपको मिलेगा। और हाँ, कंबोडिया में उनकी अपनी करेंसी तो है, रियाल, जो लगभग 50 रियाल आते हैं एक इंडियन रुपये में। लेकिन वहाँ बड़े करेंसी में जो है $US ही चलता है, तो उसे स्टैंडर्ड माना जाता है। तो यहाँ जब भी जाएँ तो अपने साथ $US साथ में ले जाएँ।
कई जगह आपको दिखेंगे गाइड जो करते हुए। ये देखिए यहाँ पे कितने सुंदर हाथी, सूंड ये सब बने हुए हैं। ये सब जगह हैं जहाँ पे पॉपुलर जगह हैं जहाँ पे लोग फ़ोटो अपनी लेते हैं। दिखने में बड़े सुंदर हैं। जब ये रहे होंगे अपने टाइम में तो बहुत ही अच्छे रहे होंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी 12वीं सेंचुरी में जयवर्मन 7 ने बनाया था। इसे एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया था कि जिससे वो अपनी जीत कर आई हुई आर्मी को वो देख सके, और भी कई तरह के पब्लिक सेरेमनी को, यहाँ कई होने वाली चीज़ों को वहाँ पे राजा जो है देख सके। एक बड़ा ऑडियंस हॉल था एक तरह से। अब जो अवशेष है वो मुश्किल से 350 मीटर लंबे लगभग प्लेटफॉर्म है। वहाँ से होते हुए फिर हम पहुँच गए हम लोग एक और छोटे मंदिर के पास से होते हुए, अवशेषों के पास से गुजरते हुए। ऐसे कई अनगिनत टेम्पल हैं। कहा जाता है कि यहाँ 50 से अधिक ऐसे टेम्पल हैं जिनको आप इस एक पास के द्वारा, जो आपने टिकट या पास खरीदा है उसको इस्तेमाल करके आप गुजर सकते हैं। और हर एंट्रेंस के पास आपको टिकट आपका पंच किया जाएगा। और यहाँ से फिर होते हुए इन अवशेषों को देखते हुए हम लोग फिर पहुँचे आगे। जो हमारा टुक वाला हमें ले गया थोड़ा अलग जगह पे, यानी कि उस जगह से होके फिर हम वापस जब आए तो हमें टुक वाला कुछ दूर पे ले गया। और उस एरिया में हमने एक और बड़ा मंदिर देखा। ये देखिए टुक से हम पहुंच रहे हैं। ये देखिए इसके इस एंट्रेंस पे भी हाथी के चेहरे सूढ़ बने हुए हैं। और देखिए दोनों तरफ कितने बढ़िया स्ट्रक्चर से बने हुए हैं जो दिखने में बड़े सुंदर हैं, बहुत ही प्राचीन है। और ये देखिए स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं, ये पीछे से होते हैं। टुक से मैंने फ़ोटो लिए, चेहरे बने हुए हैं इसके एंट्रेंस पे। और दोनों तरफ कतार में, जैसे पहले भी हमने इस एंट्रेंस में देखा था अंकोर थॉम में आते हुए और ये अंकोर थॉम से बाहर जाते हुए। तो फिर आप देख सकते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए हम कुछ देर उतर गए थे अपनी टुक से। और फिर हम पहुंच गए टा प्राउन टेम्पल। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है जो कि ब्रह्माया, हमारे पूर्वज, पहले राजविहार इनको कहा जाता था। ये भी 12वीं लेट सेंचुरी में बना था, जयवर्मन 7 ने बनाया था। देखिए यहाँ भी वो जो हैं माइन के विक्टिम्स हैं जो कि यहाँ म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, ये भी हमें दिखे। तो इसको रॉयल मिनिस्ट्री या फिर सेंटर ऑफ लर्निंग बोला जाता है, जहाँ पे कि एक टाइम ऐसा था जब 80,000 से अधिक लोग इसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी और इस टेम्पल के रखरखाव के लिए ज़रूरत थी। और इसमें से 600 से अधिक डांसर्स थे यहाँ पे, मतलब सेंटर ऑफ लर्निंग, सेंटर ऑफ आर्ट, म्यूज़िक ये हुआ करता था यहाँ पे। और ये राजा ने अपनी माँ को समर्पित किया था। इसकी 2 और ख़ास बातें इस मंदिर की कि इसको ASI या आर्कोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 2003 से अब तक एक्टिवली प्रिजर्वेशन में बहुत ज़्यादा मदद की है कंबोडियन सरकार की। उसका बोर्ड भी लगा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ देखेंगे बहुत जगह ये पेड़ों ने जो है कुछ मंदिर के दीवारों पे कब्ज़ा कर लिया है और यहाँ पे लोग फेमस फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। और कुछ हद तक इसको वैसे ही प्रिजर्व रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि इसको हटाने का मतलब है कि इन चीज़ों को बिगाड़ना या इसको ख़राब करना। तो इसको इसी प्रकार से समय समय पे संभालने की कोशिश की गई है ताकि पेड़ भी जीवित रहे और ये जो जंगलों ने जिस दीवारों पे, इन मंदिरों पे कब्ज़ा कर लिया है उसे भी लोग देख सकें और एक अम्यूजिंग चीज़ है देखने करने के लिए। और इस मंदिर को टॉम रेडर टेम्पल या लारा क्रॉफ्ट टेम्पल भी बोला जाता है, जो कि 2001 की एंजेलिना जोली की मूवी में भी, इस पिक्चर में भी इस जगह पे शूटिंग हुई है। और ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। बड़े बड़े हॉल्स, कई सारी गैलरीज बनी हुई हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग इस तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़, डांस आदि चीज़ें, लड़ने की जगह, मोनेस्ट्री, पूजा करने की, ये सब थी। ये एक जगह है कॉर्नर जहाँ पे कि कई लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। हमने भी फ़ोटो यहाँ खिंचवाई और फिर यहाँ से हम इसके दूसरे रास्ते से फिर हम बाहर निकले। इन रास्तों को भी एक ऊंचे पेड़ों के बीच जंगल में से होते हम लोग बाहर निकले और फिर होते हुए हम लोग पहुँचे अपने आखिरी मंदिर, वेंटिया केडई टेम्पल, जो सिटाडेल ऑफ चैम्बर्स कहा जाता है। ये भी एक्टिव बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। ये लंबाई में बना हुआ मंदिर है और साथ में जंगल इसके पास है। तो ये यहाँ से होते हुए हम लोग घूमते हुए आखिरी मंदिर को देखते हुए हम लोग वापस अपने टुक तक पहुँचे और हमने लगभग ये 5-6 मंदिरों को कवर किया। इनमें स्ट्रक्चर्स में कुछ समानता थी और ये सब हम जाने कि सारे मंदिर 9 से 12वीं सेंचुरी के बीच में, शताब्दी में बनाए गए थे। और ज़्यादातर इसमें से हिंदू मंदिर थे जिनको बाद में बुद्धिस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि बाद में बुद्धिस्ट का प्रचलन यहाँ पे कुछ ज़्यादा था। हालांकि मंदिरों का रखरखाव आप देखेंगे कि भारत की तुलना में काफ़ी कम है।
लेकिन शायद आगे आने वाले समय में कुछ बेहतर हो सके और शायद आगे वाले कई सौ सालों तक लोग इन चीज़ों को देख सकें कि इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जो 1992 से है, जो सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर है दुनिया का, यानी कि सबसे बड़ा मंदिर है दुनिया का, जिसे कि हम देख सकें। और इसे देखने के बाद ही आपको यकीन हो पाएगा कि ये मंदिर सच में इतने सुंदर, इतने प्राचीन हो सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने कंबोडिया की यात्रा को हमने 2 दिन में हमने कवर किया, 2 हिस्सों में। अत्यधिक गर्मी के कारण सुबह में और शाम के बाद में आप इसको कवर करें तो बेहतर है। बीच में आप अपना लंच वगैरह कर लें। छतरी, पानी रखना बिल्कुल ना भूलें और अपने पास को अपने साथ रखें, क्योंकि उसे बार बार इन जगहों पे एंट्रेंस पे पंच किया जाता है। तो इन जगहों को देखते हुए, अपनी यादों को समेटे हुए हम लोगों ने फिर उस दिन दोपहर लंच के बाद जो है फिर हमने कंबोडिया के सिएम रिप को हमने बाय बाय कहा, अंकोर वाट को बाय बाय कहा और फिर हम लोग वापस जो डॉन विंग से यानी कि